किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में सफल भिंडी की खेती के बारे में। इस वीडियो में आपको बरसात में भिंडी की खेती की A to Z जानकारी मिलने वाली है। अगर आप इस आधार पे बरसात में भिंडी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 15 से 20 हजार रुपए लगा करके बहुत ही आसानी से आप 3.5 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इस वीडियो में मुख्यतः हम 8 पॉइंट पे बात करने वाले हैं। पहला, खेत की तैयारी, भिंडी की प्रमुख किस्में, बुआई का सही तरीका, खाद प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई का सही तरीका, उत्पादन और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, भिंडी की खेती की अगर बरसात में आप कर रहे हैं तो खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले एक जुताई करके खरपतवार निकाल करके उसके बाद जो है इसमें गोबर की खाद अच्छे से 1 से 2 टन आप डाल सकते हैं, जितनी आपके पास हो उतनी डाल दीजिए। इसके अलावा ढैंचा है तो उसको भी आप खेत में सड़ा सकते हैं। और उसके बाद 2 से 3 जुताई कर लीजिए और उसके बाद जो है आप बेड बना लीजिए, क्योंकि बरसात में जो भिंडी की खेती है उसको बेड विधि से ही करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कौन सी मिट्टी होनी चाहिए तो रेतीली, चिकनी, दोमट कोई सी मिट्टी हो, मिट्टी का पीएच मान 6 से लेकर के 6.5 के बीच का हो, तो जो है उसमें आप बेड बना लीजिए। अब आपका जो खेत है किसान भाइयों वो बुआई के लिए तैयार हो गया है। अब बात आती है कि प्रमुख कौन सी किस्में जिनको की अगर बरसात में हम लगाते हैं तो हमें काफी अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। इनमें जो हमारी पहली किस्म है वो है एडवांटा की राधिका। इसकी क्या खास बात है चलिए वो भी जानते हैं। एक हाइब्रिड किस्म है, पूरे साल लगा सकते हैं इसको। इसकी सेल्फ लाइफ काफी अच्छी होती है, तुड़ाई के बाद इसको 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं। इसके पौधे में 2 से 4 शाखाएं निकलती हैं। जो किस्म है भिंडी की प्रमुख रोग जो होता है पीला मोजक, उसके प्रति जो है रोग प्रतिरोधी है और पहली तुड़ाई जो है मात्र 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। तो आप ये किस्म ले सकते हैं। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है सिजेंटा की OH 102। इसके पौधे जो पत्तियां जो होती है थोड़ा सा कटी हुई होती हैं, ये इसकी पहचान होती है। और यह जो किस्म है पीला मोजे के प्रति जो है काफी सहनशील होती है। पूरे साल इस किस्म की बुआई हो सकती है, उत्पादन काफी अच्छा देती है। तीसरी वैरायटी है माहिको की रीता। इसका जो पौधा होता है मध्यम होता है, पहली तुड़ाई 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। पीला मोजे के प्रति जो ये किस्म है ये भी जो है सहनशील होती है, तुड़ाई में आसान होती है, ज्यादा शाखाएं निकलती हैं, उत्पादन काफी अच्छा होता है, फल जो है पतला और लंबा होता है। चौथी वैरायटी है न्यूनहेम्स की शक्ति। इसका जो फल होता है मध्यम मोटे आकार का होता है, यानी मोटाई अच्छी होती है, मध्यम आकार का होता है, चमकदार पौधा होता है, पंचकोणी इसकी भिंडी का होता है। पौधा जो होता है इसका पत्तियां थोड़ी सी कटी हुई होती हैं और भिंडी जो होती है वो पंचकोणी होती है और लंबे समय तक उत्पादन देने के लिए किस्म जानी जाती है। पौधा इसका काफी ज्यादा जोरदार होता है। पांचवी और आखिरी जो हमारी किस्म है वो है VNR की सुपर ग्रीन। पहली तुड़ाई 50 से 55 दिन में शुरू हो जाती है। अन्य किस्म की तुलना में जो अन्य OP किस्में होती है उनकी तुलना में जो है अच्छा उत्पादन देती है और पौधा जो है किसान भाइयों इसका भी काफी ज्यादा जो है जोरदार होता है। तो इन 5 किस्मों में से आप कौन सी किस्म लगाने वाले हैं मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम किसान भाइयों आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसान भाइयों बुआई का सही तरीका। देखिए, बुआई करने से पहले जो है हमें सही तरीके से जो है बीज का उपचार भी करना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि 1 एकड़ में बरसात में जो है भिंडी की खेती के लिए कितना बीज चाहिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड की, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है हाइब्रिड की ही खेती करते हैं। तो अगर आप हाइब्रिड किस्म लेकर के आ रहे हैं किसान भाइयों तब आपको 4 से 6 किलो का बीज चाहिए। लेकिन अगर आपका जो बीज है वो देसी है तो 15 से 18 किलो का चाहिए। और अगर आप बीज को उपचारित करते हैं तो 2.5 से 3 किलो का जो बीज हो काफी ज्यादा पर्याप्त होता है। बीज को उपचारित कीजिए, 2.5 से 3 किलो का बीज रखिए। 4 किलो की बीज की भी जो जरूरत है वो आपको नहीं पड़ने वाली है। और अब बात करते हैं कि बीज को किस विधि से उपचार करें। देखिए, बीज को सबसे पहले 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, जिससे कि जो उसकी अंकुरण शक्ति है बढ़ जाएगी। फिर मिट्टी में जो पैदा होने वाले फफूंद है उनसे बचाने के लिए बीजों को जो है कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। 2 ग्राम कार्बेंडाजिम का घोल बना करके 6 घंटे के लिए उसमें 1 किलो बीज को भिगो दीजिए। फिर जो है किसान भाइयों अच्छे अंकुरण आए और बाद में कोई बीमारी ना फैले उसमें, उसके लिए जो है आपको इमिडाक्लोरोपिड लेना है 5 ग्राम और उससे बीज को उपचारित करके छाया में सुखाना है। फिर हमें जो है उसकी बुआई करनी है। अब बात आती है कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, भिंडी खेती पूरे साल भर की जाती है, तो अगर बरसात के लिए इसकी आप बुआई कर रहे हैं तो पौधे से जो पौधे की दूरी है 15 से 20 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी है जिसको आप 45 सेंटीमीटर रख करके बुआई कीजिए। ये होता है सही तरीका। अब बात आती है खाद प्रबंधन की। जी हाँ, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से आप देखिएगा। मैं आपको पूरा शेड्यूल बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, 50 किलो DAP, 50 किलो पोटास और उसके साथ में 30 से 35 किलो यूरिया, 4 किलो जिंक सल्फेट जो है वो आप ले सकते हैं। ध्यान दीजिए, जिंक सल्फेट को जो है यूरिया के जो जिंक सल्फेट है उसको हमें DAP के साथ में नहीं डालना है। उसको जो है आप या तो पहले बुआई के पहले ही डाल सकते हैं या फिर जब DAP डाल रहे हैं तो उस समय मत डालिए, पहली खाद के जब आप डालते हैं यूरिया के रूप में उस समय डाल सकते हैं। ये सारी खाद डाल करके जो है आप
बुआई कर दीजिए। उसके बाद बुआई के 10 से 15 दिन बाद जब पौधा छोटा सा होता है और उसको ग्रोथ की जरूरत होती है, तो उस समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों तत्वों की जरूरत होती है। तो हमें नाइट्रोजन और पोटेशियम इन सब की पूर्ति करने के लिए एनपीके 19-19-19 लेना है। 4 से 5 ग्राम लेना है, उसको पानी मिलाकर के जो है किसान भाई हमें स्प्रे कर देना है। 1 एकड़ में 1 किलो ले सकते हैं, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए। उसके बाद किसान भाई जैसे ही आप देखें कि फूल निकलने वाले हैं, ठीक उसी समय 25 से 30 दिन की अवस्था में 1 एकड़ में 30 से 35 किलो हमें यूरिया लेनी है, 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व, और उसके साथ में किसान भाई अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व का जो पैकेट है उसमें जिंक सल्फेट अच्छी मात्रा में, तो आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं और इसको 500 ग्राम तक आप एक बार में लेकर के डाल सकते हैं। और उसके तुरंत बाद आपको 05234 लेना है 1 किलो, उसको किसान भाई 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करना है। इसका पहला स्प्रे जो है फूल निकलने से पहले और जब फल बन रहे हो तो उस समय दोबारा स्प्रे करना है। इसके अलावा फूल बनने के समय 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट लेना है 1 किलो, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इसके अलावा जो है किसान भाइयों हमें समय समय फनफूद नाशक का स्प्रे करते रहना है। कोई कीट अगर अटैक करता है तो उसका भी निदान करना है। बरसात में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है कीट और रोग की, तो उससे कैसे निपटें उस पर भी मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूं। तो वीडियो को जो है आप जरा सी भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं शाख और फल के कीट की। ये बहुत प्रमुख समस्या है। इसका जो समस्या आती है तो क्या उस पर दिखता है पौधे, चलिए उसको पहले समझते हैं, फिर जो है हम इसका इलाज समझेंगे। यह जो कीट है पौधे के विकास के समय शाख में पैदा होता है, शाखा में, और पौधा जो है प्रभावित जब होता है तो सूख करके पत्तियां झड़ जाती हैं, फल में जाकर के जो है अपना मल भर देता है, जिससे कि जो है उत्पादन बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसके निपटने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जो प्रभावित भाग है उनको नष्ट कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों ये ज्यादा दूरी में फैल गया है तो पत्तियां तोड़ के आप इसको नियंत्रित नहीं कर सकते, तो इसके लिए जो है आपको स्पाइनोसेड लेना है 1 ml। 1 ml स्पाइनोसेड को जो है पानी में मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। और दूसरी जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है ब्लिस्टर बीटल। यह जो पौधे के मुलायम पत्ते, फूल और फल होते हैं उनको खाता है, जो भी मुलायम भाग होता है वहां पे अटैक कर देता है। इसका हमला दिखे तो सबसे पहले इसको उठा करके नष्ट कीजिए अगर थोड़ी जगह में है, नहीं तो आप लीजिए मैलाथियान 400 ml, उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कीजिए। आपको ये समस्या दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। और अगर दोबारा दिख रही है तो एक बार फिर से स्प्रे करेंगे तो समस्या नहीं दिखेगी। जो तीसरा कीट है वो है जिसको कि माहू या चेपा बोल सकते हैं। यह जो चेपा या माहू है नए पत्ते या फिर नए फल पे देखा जाता है, पौधों का रस चूस लेता है, वो कमजोर कर देता है, जिससे कि जो है पत्ते मुड़ जाते हैं, बेढंगे हो जाते हैं, शहद की बूंद जैसा जो पदार्थ होता है वो छोड़ देते हैं, जिससे काले रंग की फनफूद पैदा होती है। आगे चल करके ये पीला मोजेक फैलाने में भी काफी ज्यादा योगदान देते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए क्या करें, इसके लिए आपको लेना है डाइमेथोएट 300 ml, 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अब बात करते हैं प्रमुख रोगों की। जो सबसे प्रमुख रोग है वो है पीला मोजेक। जी हाँ, ये जो पीला मोजेक रोग है ये सबसे बड़ी समस्या है। इसमें जो है पहले पत्तियों पे जो है पीली धारी पड़ती है, फिर जो पौधे की विकास का समय होता है अगर उस समय रोग आ गया, विकास पहले रुक जाएगा, फिर पौधे और फल पीले हो जाएंगे, फल छोटे आकार के रहेंगे और सख्त यानी मजबूत बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और पैदावार 80 से 90% कम हो जाएगी। यह जो बीमारी है ये सफेद मक्खी और पत्ते के टिड्डे के कारण फैलती है। तो इसके नियंत्रण के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1-2 पौधा अगर प्रभावित है दूर जाकर के जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके नियंत्रण के लिए जो है किसान भाइयों सफेद मक्खी जैसे ही आपके खेत में आए तो उसके नियंत्रण के लिए आप डाइमेथोएट 300 ml लेकर के स्प्रे करेंगे 2 फिल्टर पानी मिला करके, तो ये समस्या नहीं आएगी। अगली जो हमारा रोग है वो पत्तों पर सफेद धब्बे। इसमें जो है नए पत्तों पर जो है सफेद रंग के धब्बे बनते हैं, फिर जो धब्बे हैं धीरे धीरे फल पकने से पहले ही झड़ जाते हैं और क्वालिटी भी खराब हो जाती है, आकार भी छोटा रह जाता है। इसका अगर आपको नियंत्रण करना है तो आपको लेना है घुलनशील सल्फर 25 ग्राम, 2 फिल्टर पानी मिलाकर स्प्रे करेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। जो हमारा अगला रोग है वो है पत्तों पर धब्बा रोग। पत्तों पर जो धब्बा रोग होता है इससे पहले सलेटी लाल रंग के धब्बे पड़ते हैं, फिर काले पीले होने लग जाते हैं। इससे जो है पत्ता खराब हो जाता है, और अगर पत्ता खराब हुआ तो पौधे का स्वास्थ्य खराब होना जो है वो तय हुई है। तो उसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है मैंकोजेब, और अगर समय समय फनफूद नाशकों कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो सम्मिलित पैकेट आता है उसका स्प्रे करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। जो आखिरी हमारी सबसे प्रमुख समस्या है वो है जड़ गलन। जी हाँ, प्रभावित जड़ें जो होती हैं गहरे हरे रंग की होती हैं, और जब वो जैसे ही भूरी होनी शुरू होती है तो समझ लीजिए कि जो पौधा है उस पर अटैक हो चुका है, धीरे धीरे पौधा मर जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों एक सोल्यूशन है कि आप एक ही फसल को खेत में बार बार न लगाएं, बल्कि फसल चक्र अपनाएं, उस हिसाब से करें, और समय समय पे जो है किसान भाइयों कार्बेंडाजिम का स्प्रे करें। अगर जड़ में समस्या आ गई है, जड़ के पास जो है कार्बेंडाजिम का घोल स्प्रे करें, तब जो है किसान भाइयों
आपको ये समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और अब बात आती है किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण की। देखिए भिंडी की फसल में आमतौर पर अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो आपको 2 बार खरपतवार नियंत्रण करने की जरूरत पड़ती है। पहली बार 20 से 25 दिन की अवस्था में, दूसरी जो है 40 से 50 दिन की अवस्था पे करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर सकते तो आप एक लोर या फिर पेंडिमेथिलिन ले सकते हैं। इसको बुआई के 2 दिन के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बेहतर विकल्प होगा कि आप हाथ से ही निराई गुड़ाई करें। अब बात आती है कि सिंचाई किस विधि से करें। देखिए किसान भाइयों अगर मैं बात करूं सिंचाई के तरीके की, तो आमतौर पे जो बरसात में जो है, बरसात में बारिश होती रहती है, लेकिन बरसात में अगर बारिश नहीं हो रही किसान भाइयों तो आप उस हिसाब से देख लीजिए सिंचाई कीजिए। जब खेत में जो है नमी हो, दरारें पड़नी शुरू हो तो आप एक हल्की सिंचाई कर दीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी है तो सुबह शाम सिंचाई कीजिए, दिन में दोपहर में मत कीजिए, क्योंकि इससे जो है पौधे पे बुरा असर पड़ने लगता है। अब बात आती है कि कितना उत्पादन होगा, कितनी कमाई होगी। देखिए अगर मैंने आपको जिस विधि से बताया, अगर आप इस विधि से जो अपने खेत में भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित रूप से आप 1 एकड़ में 150 से 200 क्विंटल तक का उत्पादन ले पाएंगे। और अगर आपको मार्केट में किसान भाइयों 15-20 रुपए किलो का रेट मिल गया ना, तब आप यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका जो पौधा खराब हो रहा है और आपने कलम कर दिया तो उस समय मार्केट में रेट भी काफी अच्छा होगा और उत्पादन जो है वो उस समय कम हो गया होता है। बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में भिंडी नहीं होती है, उस समय जो है आप काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप उधर भी उत्पादन लिए, उधर भी 150-200 कुंटल उत्पादन लिए, बाद में उधर आपको 70 से 75 कुंटल का उत्पादन मिल गया, तो आप बहुत ही आसानी से जो है भिंडी की फसल से 3.5 से 4 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। तो ये थी बरसात में भिंडी की खेती की जानकारी। वीडियो का फल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो को नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।